अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर्स एंड सीड्स। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 5। लेट्स रीड अबाउट फ्लावर्स एंड सीड्स। मोस्ट प्लांट्स विद फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स। सम फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स। बहुत से जो पौधे हैं उनके बीज से फूल बनते हैं, और वो पौधे उनसे बनते हैं, और उन पर जब वो पौधे डेवलप होते हैं तो उन पर मुख्तलिफ किस्म के फल भी लगते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड्स। Fruits contain seeds and a fleshy part. Fruits like mango have one seed. Other fruit like papaya, watermelon, apple, etc. have many seeds. फल जो हैं उनमें बीज भी होते हैं और उनके फ्लैशी पार्ट यानी कि खाने वाला ऐसा सॉफ्ट भी होता है, जूसी होता है। मैंगो उसमें एक गुठली होती है यानी कि एक बीज होता है। पपीता, तरबूज और जो सेब है उनमें बहुत से छोटे छोटे बीज होते हैं। यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है, पिक में आप देख सकते हैं। प्लांट्स बिगेन देयर लाइफ एज सीड्स। प्लांट्स जो पौधे हैं उनकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है बीज से। बीज कंटेन बेबी प्लांट्स। बीजों से छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं। व्हेन सीड्स आर बरीड एंड गिवन द राइट कंडीशन दे टर्न इनटू प्लांट्स। जब बीज को बोया जाता है, उन्हें अच्छे हालात मैसर किए जाते हैं, उन्हें वक्त पर पानी दिया जाता है, हरा सूरज की रोशनी मिलती है, अच्छी जगह पर उन्हें अच्छी मिट्टी में उन्हें बोया जाता है, अच्छी कंडीशन उनके लिए पैदा की जाती है। दे टर्न इनटू प्लांट्स, तो वो बड़े पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। द सीड्स डिफर इन साइज, शेप एंड कलर बट हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। सीड्स जो है उनकी मुख्तलिफ किस्म के सीड जो यानी कि आम के या मैंगो जो आम जिनकी मैंगो है, पीच है, पपाया, वाटरमेलन, एप्पल, कोई भी ही फ्रूट है उसके जो बीज हैं वो साइज़ में, कलर में और ख़द ख़ाल में डिफरेंट हो सकते हैं, बट सबका काम वही है कि उसे पहले बीज को बोया जाता है, फिर वो उनसे बेबी प्लांट्स बनते हैं, वो बड़े होते हैं, फ्लावर्स लगते हैं और उसके बाद उनसे फ्रूट्स बनते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इज़ द नेम ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या है? एक नेम है जिसे बायोलॉजिकली तौर पर एक चीज़, जैसे कि इंसानों की नस्ल बढ़ती है, इस तरह पौधों, जानवरों और परिंदों के भी इसी तरह से अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है जिससे वो आगे उनके अंदर रिप्रोडक्शन का निज़ाम चलता है, यानी कि उनसे आगे मज़ीद उनकी जो नस्लें हैं वो बढ़ती हैं। इन प्लांट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस प्रेजेंट, asexual and sexual. Sexual reproduction requires 2 parents, a male and a female. Asexual reproduction requires only 1 parent. The new plant has properties of both parents. The new plant has some properties as a parent. Requires fertilization of reproductive cells to produce seeds or spores. नो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर रिक्वायर्ड। ये आपने डिफरेंस देखा सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, द प्रोडक्शन ऑर्गन्स इन प्लांट्स आर फ्लावर्स। अ फ्लावर इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ बड विच इज कलेक्शन ऑफ सेल्स एट द एंड ऑफ द फ्लावर स्टॉक। प्रोडक्शन क्या है? यानी कि प्रोडक्शन के यानी कि जो अज्जा होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पहले पौधे बनते हैं, उनसे फ्लावर्स बनते हैं। फ्लावर की जो फॉर्म है वो डिफरेंट, आगे जो प्रोसेस चलता है तो वो आगे मज़ीद उनसे मज़ीद सेल्स बनते हैं और उनसे मज़ीद आगे पौधों से फल फूल तैयार होते हैं। द स्पेल्स आर द ग्रीन लीव्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि जो के सेपल्स हैं वो ग्रीन यानी कि सब्ज़ रंग का हिस्सा पत्ते होते हैं जो फूल के निचले हिस्से में होते हैं। दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो अंदर के हिस्से के पौधे के जो अंदर का हिस्सा होता है या फूल का, उसकी हिफाजत करते हैं फ्रॉम सनलाइट, सूरज की तेज़ रोशनी से, एंड रेन अनटिल इट्स रेडी टू ब्लूम, और बारिश से या पानी से, बारिश के पानी से जब तक वो खिलता नहीं है या खिलने के लिए तैयार नहीं हो जाता। पेटल्स आर द ब्यूटीफुल कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं मुख्तलिफ रंगों की, वो जो फूल है उसका खूबसूरत हिस्सा होते हैं। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, जो कि जो छोटे छोटे जानवर या हशरात होते हैं, रेंगने वाले कीड़े जो होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बटरफ्लाइज एंड बीज, यानी कि जो बटरफ्लाई तितलियाँ हैं और बीज मक्खियाँ, टू द फ्लावर,
फ्लावर की, यानी कि छोटी छोटी बीज या शहद की मक्खी भी आप कह सकते हैं। दे आर असिस्टिंग इन पॉलिनेशन, यानी कि इनसे ये इनका पॉलिनेशन का निज़ाम जो है वो चलता है। सेपल एंड द पेटल्स डू नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन। सेपल और जो पेटल्स हैं वो डायरेक्ट जो बराह रास्त रिप्रोडक्शन में अपना रोल अदा नहीं करती हैं। टू अदर पार्ट्स कॉल्ड द स्टेमन एंड द पिस्टल आर द एसेंशियल फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन। स्टेमन एंड पेस्टल जो ज़रूरी हैं रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि निज़ाम पैदा करने के लिए जो होता है। द स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। देखिए इंसानों में होता है स्टेमन क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव निज़ाम है जो फ्लावर में उसको आगे परवान चढ़ने में या उसकी बुनियाद रखने में ज़रूरी होता है। इन कंसिस्ट ऑफ इन थिन स्टाक नाउन एज द फिलामेंट्स। The upper part is called the anther and contains the male reproductive cells or pollen grains. The pistil is the female reproductive organ of a flower. It is also sometimes known as carpel. It has three components: the stigma, the part of carpel where pollen grain land; the style, the part connecting stigma to ovary; and the ovary. The ovary contain ovules or eggs. The ovary eventually grows into the fruit। ठीक है, जैसे इंसान के पैदा होने में एक निज़ाम चलता है, ओवरीज में एग्स का होना, उसमें फीमेल एग्स का होना, मेल स्पर्म का होना, इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे पैदा करने के निज़ाम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पौधों में, जानवरों में, इंसानों में और परिंदों में तकरीबन मिलता जुलता रखा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ है वो आगे बढ़ती है, यानी कि उनकी नस्ल की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट देखें, ये कुछ कॉलम दिया हुआ है, ऊपर रीडिंग जैसे आपने पढ़ी है, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड मैच द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि उन्हीं ऊपर जो हमने पढ़ा उन्हीं से रिलेटेड आपने इसी रीडिंग से आपने इसकी हेल्प लेके इसको सॉल्व करना है। Pollination is the process whereby pollen grains from the anther are transferred to the stigma of the same or another flower. There are two types of pollination: self-pollination and cross-pollination. Next देखें, what is self-pollination? Self-pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. Cross-pollination is the transfer of pollen grains from the anther of the one flower to the stigma of flowers on another plant. Amazing fact क्या है, इसको देखिए, फ्लावर is shaped to attract pollinators such as insects. Butterflies prefer flowers with flat petals that act as a landing strip. Flowers attract hummingbirds as their long beaks can easily fit into the flower when gathering nectar. In self-pollination, pollen is transferred from anther to stigma of the same flower. In cross-pollination, pollen is transferred from anther to stigma flower on another plant of the same species. For pollination to occur, some agent is needed to carry the pollen grains from the anthers to the stigma. The agent is most often an insect or the wind. Flowers show many adaptations to successfully insect pollination or wind pollination. Some of the insects that act as pollinators have also become adopted to make the most of their relationship with flowers. यहाँ पे सारा एक प्रोसेस समझाया जा रहा है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, यानी कि एक ही किस्म के पौधे जो हैं उनकी किस तरह से नशोनुमा होती है, वो किस तरीके से अपने ही तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनके साथ मिलकर एक अपना एक प्रोसीजर चलाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें एक डिफरेंट प्लांट के साथ या दूसरे प्लांट के साथ उनका अट्रैक्शन होती है, और जो ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो उनका जूस जो चूसते हैं तो उसका फ़ायदा इंसेक्ट्स को तो होता ही है, उसके ज़रिए से पौधों के अंदर भी पॉलिनेशन का निज़ाम चलता है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लाज़िम मलज़ूम है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डिफरेंट पार्ट्स एक पौधे के दिखाए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंथर्स होते हैं रिप विद पोलन ब्रशिंग ऑन द इंसेक्ट बैग। स्टिग्मा क्या है, अनरिप एंड क्लोज्ड। नेक्स्ट देखिए क्या है,
सेंटर वाले हिस्से को क्या है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है, रिंग ऑफ हेयर्स स्टॉप स्मॉल इंसेक्ट रीचिंग द नेक्टर, नेक्टरी। ये देख सारा एक प्रोसीजर दिखाया जा रहा है किस तरीके से पौधे के उन हिस्सों को बचाया जाता है जहाँ इंसेक्ट जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कौन से ऐसे हिस्से हैं जिन पर वो मतलब कि अपना खुराक भी अपनी हासिल कर सकते हैं और नुकसान भी नहीं पहुंचाते। स्टिग्मा राइप एंड ओपन टचिंग पोलन ऑन द नेक, इंसेक्ट बैग, पेटल्स फ्रॉम लैंडिंग पैड एंड एंथर्स डेड, क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू हनी बी, यानी कि किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होती है एक दूसरे यानी कि हनी बी के ज़रिए, शहद की मक्खी के ज़रिए। यूजिंग insect, many flowers use insects such as bees to spread their pollen. They use scents, colored petals and sugary nectar to attract to bees. When a bee visits a flower, it gets covered with sticky pollen grains as it moves from flower to flower. It leaves this pollen on the stigma. Insect pollinated flowers such as buttercups, dandelion, roses, and sweet peas usually have large colored scented petals and nectar, a sweet liquid to attract insects. They have large pollen grain that can stick to the body of an insect. Their anther and stigma are inside the flower so that an insect can brush against them when it is drinking nectar. Let's find out. Take a flower from an insect pollinated plant such as rose or a valley wallflower. Use some small forceps and scissors to separate the petal of the flower. Count the number of petals, anther and carpels. Cut the ovary open and dry to find the ovule inside. Next देखें, relying on the wind. The wind can carry pollen from flower to flower. Wind pollinated flowers such as grass, wheat and maize do not have large scented petal and nectar because they do not need to attract insects. Their anther hang outside the flower to catch the wind. They produce large amount of small light pollen grains that blow in the winds. The stigmas are feathery to catch airborne pollen grains. Look at this picture. Pollen caught on stigma, pollen carried by winds. Lots of pollen made grass flowers rely on the wind to carry pollen from flower to flower. यहाँ पे देखें पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, एनिमल्स पॉलिनेटेड है और विंड पॉलिनेटेड है। यानी किनको पॉलिनेशन उनकी की जाती है एनिमल्स के जरिए, यानी कि इंसेक्ट्स के जरिए। किस तरह से पॉलिनेशन की जाती है? हवा से, विंड। पेटल large, brightly colored, strongly scented, often have nectar. Insects are attracted to bright color and nectar. Already हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये small, green, dull in color and no nectar. एंथर में क्या चीज़ होती है? Stiff at a positive where insect brush against them. Hang loosely on thin wind filaments. Wind can easily carry pollen from exposed anther than enclosed one. Pollens small in amount, sticky pollens attached to insect body. Large quantity means pollination is more likely. Stigma, flatter lobe shape where insect can brush past them. Long and feathery hanging outside the flower. Feathery stigma help in catching pollens. I hope you understand the topic and like. नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर, यानी कि पॉलिनेशन वाटर के ज़रिए, पानी के ज़रिए किस तरीके से होती है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।